हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए शुरू करते हैं आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड घरानास। ये लेक्चर स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर ही लाया गया है और आज हम इस लेक्चर के अंदर टॉप 30 ऐसी पर्सनैलिटीज़ और घरानास के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% मिलेंगे। ठीक है, और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस क्लास की PDF जो है आपके लिए पेड रहेगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, आपने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि रविशंकर सर, रविशंकर जो है सितार से एसोसिएटेड है, ये सबको पता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता हो। ठीक है, लेकिन जो चीज़ एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखिए ध्यान से। देखो, ये जो है ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं इंडिया के जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो कितना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होगा। नाउ सर, इनको पहले ऐसे पर्सन है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, लेकिन कौन से ईयर में? तो 1968 में मिला है। सर किस चीज़ के लिए मिला है? तो इनकी एक एल्बम आई थी जिसका नाम था वेस्ट मीट्स ईस्ट। ओके, तो इस एल्बम के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब साथ ही साथ इनके ना बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको 3 अवार्ड्स याद रखना है। एक तो भारत रत्न 1999, ठीक है, और एक आपको याद रखना है पद्म विभूषण 1981। ये 2 अवार्ड्स आपके MTS में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये पेज पर आपको ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए ज़रा देखो दोस्तों, ट्रिक के साथ बताता हूँ, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे याद करते जाना बस। ठीक है, आइए ज़रा देखो, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि सर अब्दुल करीम खान कौन से घराना से एसोसिएटेड हैं। ईमानदारी से बताओ किसको पता है? नहीं पता ना। अब याद करने का तरीका बताओ। देखो, हम सब लोगों ने बचपन में क्रीम वाले बिस्कुट खाए हैं, सब ने खाए ना क्रीम वाले बिस्कुट वगैरह। सर क्रीम वाले बिस्कुट कहाँ से मिलते हैं? किराने की दुकान से मिलते हैं, तो किराना घराना हमारा आंसर हो गया। तो करीम वाले बिस्कुट कहाँ से मिलते हैं? सर किराना घराना से हो गए, किराना से मिलते हैं, किराना घराना आंसर हो गया। बोलो याद रहेगा ट्रिक? चले नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आइए ज़रा। सर अब्दुल करीम खान की अगर बात करता हूँ तो ये किराना घराना के फाउंडर कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो जयपुर घराना, इसके फाउंडर कहे जाते हैं अलादीन खान, अलादिया खान। और ग्वालियर घराना की बात करूँ तो ये ओल्डेस्ट घराना है और इसके फाउंडर 3 लोग हैं, लेकिन आपको कोई भी नाम दे सकता है इनमें से, तो तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, हुडू खान, हुसू खान और नातू खान। ये सारे चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के अंदर। ओके, बोलो याद रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट। आइए ज़रा बताइए ज़रा, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन, ये CGL का ही सवाल है। बताइए ज़रा किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं? आप में से बहुत बच्चे गलत आंसर मार्क करेंगे, कार्नेटिक म्यूज़िक। इसका आंसर क्या आएगा? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। ओके, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर आएगा। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक जो है ये मोस्टली पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया के अंदर। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया के अंदर। अब सर इनके जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ये रहे पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन, ये तीनों ही इससे एसोसिएटेड हैं, ये आपको बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर देखिए, इस बार ना आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 के अंदर। जो भी 2024 का भी MTS देने जा रहे हैं या जो दे चुके हैं, उनसे आप गाइडेंस भी लेंगे ना, तो आप बताएंगे कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं MTS के अंदर खास करके। तो याद रखिएगा, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये वाला गाना जो हम सुनते हैं ये किसने गाया है? सर ये लता मंगेशकर जी का गाना गाया है। ओके, लता मंगेशकर जी ने गाया है। अब सर लता मंगेशकर जी के बारे में आपसे इस बार जो MTS 2024 हुआ है, अभी तक जितने पेपर हुए हैं कम से कम 6 बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 6 बार। तो आइए ज़रा सारा कुछ देखते हैं, इनके इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें बन सकती हैं। आइए सबसे पहले तो देखिए ज़रा, सर लता मंगेशकर जी है, इन्होंने गाया है। ठीक है, अब सर इन्होंने, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो इन्होंने द सॉन्ग फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय लता मंगेशकर ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1963। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ईयर ज़रूर याद रखिएगा, ये वाला ईयर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सर लता मंगेशकर जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों जो गाना है सर, ये सबसे पहले 1963 में गाया था रिपब्लिक डे के दिन। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। अब एक चीज़ और पूछी जाएगी, वो क्या कि सर जब लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया 1963 में, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनका नाम भी आपके लिए मशहूर हो जाता है। बोलिए बात क्लियर हुई? इतनी चीज़ समझ आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आइए ज़रा आगे चलते हैं।
देखो दोस्तों, यहाँ पर A to Z जितने भी चीज़ें आपके लिए लता मंगेशकर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने यहाँ पर समेट दी, ध्यान से सुनिएगा। सर इनको पद्म भूषण मिला 1969 में, पद्म विभूषण मिला 1999 में। सर उसके बाद अगर बात करता हूँ तो आपको जो याद रखना है, सर 2007 में लीगन ऑफ ऑर्डर मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ आपको याद रखनी है वो है ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 1997 में। ये 4 अवार्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। बोलिए, बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, एक फिल्म मेकर है जिनका नाम है उत्पल भोजपुरिया, ठीक है, उत्पल भोजपुरिया, ठीक है। ये इनकी एक सॉन्ग डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द डैश। बताइए ज़रा, इनका एक सॉन्ग है जो कि नागा ट्राइब्स के लिए गाया गया है, वो कौन सा सॉन्ग है? कुल मिलाकर के ये बात है। और ये आपका MTS 2021 का ही सवाल है, आप देख सकते हैं लेवल किस लेवल के आपके MTS में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये जो लेवल है ये आपके MTS का है। और मेरे लेक्चर्स की खास बात यही होती है कि मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ कि वाकई में क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं और क्या चीज़ें आप पढ़ते हो बेफालतू के चैनल्स पर, ठीक है। तो आइए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक फिल्म मेकर है जिनका नाम है उत्पल, ठीक है। उन्होंने नागा ट्राइब्स के लिए एक सॉन्ग लिखा था, उस सॉन्ग का नाम पूछा गया है। अब सॉन्ग का नाम क्या है, आइए ज़रा इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। और ये MTS का ही क्वेश्चन है आपका पिछली साल का, तो आइए ज़रा याद रखते हैं कैसे आएगा। देखो इधर, सर इनकी जो सॉन्ग का नाम है वो है ब्लू हिल्स, सॉन्ग ऑफ ब्लू हिल्स। अब सर ये ब्लू हिल्स, ये जो नागा का फोक सॉन्ग है, ये नागा क्या है? सर नागा एक ट्राइब है, कहाँ की? नागालैंड की ट्राइब है। कहाँ की ट्राइब है? सर नागालैंड की एक ट्राइब है जिनके लिए एक सॉन्ग गाया था, एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि उत्पल जी ने गाई थी, और ये है नागा फोक सॉन्ग। ओके, और इनका नाम ज़रूर याद रखना। ओके, चलें आगे। चलिए, अब सर नागालैंड की अगर बात करूं तो कुछ चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकती हैं, फिर से ध्यान से सुनना। देखो इधर, सबसे पहले तो मुझे बताइए ज़रा, देखो नागालैंड के अंदर जो नागा ट्राइब रहती है ना, उनके लिए एक फेमस रोमांटिक सॉन्ग होता है उनका, जिसका नाम है हेलिया मेलियू, ठीक है। और एक इनका ये याद रखना, ये नाम हेरी लियू, ये जो है ये नागालैंड का वॉर सॉन्ग है, ये ज़रूर याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर याद रखिएगा। ये वॉर सॉन्ग ऑफ नागालैंड कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलें आगे। सर बताइए ज़रा, कौन सा डिवोशनल पोइट्री है जो कि गॉड विठोबा के लिए गाया जाता है? गॉड विठोबा के लिए गाया जाता है, बताइए ज़रा। MTS 2021 का प्रश्न है, लेवल आप देख सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आएगा सर आपका शाबाद, ठीक है। इसको शब्द नहीं पढ़ना, इसको बोलना शाबाद। शाबाद ये जो सॉन्ग है ये गॉड विठोबा को डेडिकेटेड किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए ज़रा इसके बारे में कुछ डिटेल में इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो इधर, सबसे पहले ध्यान से सुनना सर। गलत बता दी, हाँ गलत बता दी, अभंगा आएगा। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, अभंगा है, अभांग जो है ये आपका डेडिकेटेड है गॉड विठोबा से, ये आपको ध्यान रखना है। आइए ज़रा इसके बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ। सर अभांग जो है ये सर विट्ठल को डेडिकेटेड है, जिसको हम गॉड विठोबा कहते हैं, ठीक है। सर ये साउथ इंडिया में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भजन के रूप में एक तरीके से गाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अभांग जो है ये फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं जो इसको गाती हैं, ध्यान से सुनिएगा। भीमसेन जोशी, जिसका नाम हम बहुत बार एग्ज़ाम में सुनते हैं। तो आपसे अगर पूछ लूँ मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को घुमा करके थोड़ा सा, कि इनमें से कौन सा सॉन्ग जो है भीमसेन जोशी द्वारा गाया जाता है, तो कितने लोग आप आंसर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, तो याद रखना अभांग जो है ये सॉन्ग भीमसेन जोशी गाते हैं, ठीक है। ये एक भजन है एक तरीके से जो कि गॉड विठोबा को डेडिकेटेड है, साउथ इंडिया के। क्लियर? चले नेक्स्ट आते हैं। सर मांड ये एक फेमस म्यूज़िक है, ये कहाँ का है बताइए ज़रा। ये भी MTS 2019 का ही प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। आगे और भी घरानास के करेंगे। ओके, चलिए आइए पहले ये बताइए ज़रा। तो मांड जो सॉन्ग है ये आपका आ जाएगा राजस्थान का, ये आपको याद रखना है। ये आपका इस साल भी पूछा गया है, 2024 MTS में पूछा जा चुका है ऑलरेडी ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं। CHSL 2021 में भी पूछा गया है, इससे पहले MTS 2019 में पूछा गया था, तो रिपीट होता है बहुत बार। तो मांड कहाँ का आ जाएगा? राजस्थान का आ जाएगा। ओके, चलिए सर बताइए, लीजिए फिर बताइए ज़रा कि बताइए पीजेंट्स ऑफ राजस्थान जो होते हैं वो अपने वर्किंग के टाइम पर कौन सा गाना गाते हैं? तो किसानों के द्वारा गाने जाने वाला गाना राजस्थान का एक बहुत ही फेमस है, जिसका नाम क्या आ जाएगा सर? पंखी दिया। क्या? पंखा दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
ये पता इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इस बार जो CGL हुआ है ना आपका 2024 में, CGL प्री जो हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका आया था फिर से, और यही क्वेश्चन MTS में आ सकता है दोबारा से, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पंखदिया सॉन्ग जो है ये कहाँ का आ जाएगा सर, एक मिनट, पंखदिया सॉन्ग जो है ये आपका राजस्थान का आ जाएगा, और ये पीजेंट्स के द्वारा गाया जाता है राजस्थान के। क्लियर है? चलिए, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको अक्सर एग्ज़ाम में दिखते होंगे, है ना, और आप में से बहुत बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर्स नहीं जानते होंगे। तो आइए ज़रा अब एक एक चीज़ को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, और जो मैं बता रहा हूँ बस उस चीज़ को आप पढ़ लोगे ना, आपका काम निकल जाएगा, ईजीली निकल जाएगा। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। देखो, इन दो क्वेश्चन को उड़ाने की एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सर मेरे को ये पूरा नहीं पता, मेरे को सिर्फ इतना पता है, सितार मैस्ट्रो। सितार मैस्ट्रो किसे कहा जाता है बताइए ज़रा फटाफट कमेंट में बताइए, सितार मैस्ट्रो किसे कहा जाता है। चलो कोई नहीं, आगे बताऊंगा मैं। आप यहाँ पर देखो, जैसे शहनाई है 2001 है, तो अब इनकी ट्रिक क्या है, कैसे आप याद रख सकते हो, आओ ज़रा ट्रिक पर आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताऊँ, मैंने ना आपको ये चार्ट दिया है। अब इस चार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सर गंगूबाई हंगल, ये इस साल ही पूछी गई है। अब्दुल करीम खान, ठीक है, उसके अलावा बड़े फ़तेह अली खान, उसके अलावा बड़े गुलाम अली खान, इसके अलावा आपका पंडित जसराज, फिर नाथू खान, इसके अलावा आपसे आगे आएंगे, इसके अलावा आपसे हाँ, तो यहाँ पर यही आपकी पर्सनालिटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है मेनली MTS के लिए। सिर्फ ये जो पर्सनैलिटी हाईलाइट करी हैं ये सिर्फ और सिर्फ MTS के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बतानी चाहता हूँ, ध्यान से सुनना ट्रिक के साथ। आओ ज़रा ट्रिक के साथ याद करते हैं, फिर क्वेश्चन उड़ाते हैं फटाफट। जैसे यहाँ पर आते हैं, अब याद क्या करना है, देखो पंडित रविशंकर भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सितार मैस्ट्रो कहे जाते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखना, पंडित रविशंकर भारत के सितार मैस्ट्रो हैं, ठीक है। पंडित रविशंकर भारत के क्या हैं, सितार मैस्ट्रो हैं। तो आपको ये तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ये बिस्मिल्लाह खान जी की बात करते हैं। देखो इधर, शादी में क्या बजाई, शहनाई बजाई। शादी में शहनाई बजाई तो कितना मिला, 20 मिला। कितना मिला, 20 मिला। तो बिस्मिल्लाह खान कहाँ से एसोसिएटेड हो जाएंगे, शहनाई से एसोसिएटेड हो जाएंगे। अच्छा, अब ये ईयर कैसे याद करें सर, ईयर के लिए भी ट्रिक है। आओ ज़रा देखो सर, बिस्मिल्लाह खान भारत के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 1 नंबर शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान भारत के यानी कि भारत रत्न 1 नंबर यानी कि 2001 शहनाई बजाते हैं। तो अब दोनों ही ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, जैसे आप चाहें वैसे याद कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 1 नंबर शहनाई बजाते हैं। याद हो गया। चलिए आइए अब ज़रा थोड़ा सा आगे आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जहाँ पर ही इसी चार्ट पर बताता हूँ, ध्यान से देखो। सर भीम कौन है, भीम, छोटा भीम वगैरह देखते हो, भीम कौन है सर, भीम क्या है, पावरफुल व्यक्ति है ना, ताकतवर व्यक्ति है। और ताकत कब आती है सर, देखो भीम भारत का एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें 9 हाथियों का बल है। कितना सर, 9 हाथियों की ताकत है उसमें। सर भीम भारत का एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें 9 हाथियों का ताकत है, 9 हाथियों की ताकत है। और ताकत कैसे आती, खाना खाने से, और खाना मिलता है किराना से, ख़त्म। तो भीम भारत का अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसमें 9 हाथियों का पावर है। तो 9 हाथी यानी कि 2009। और ताकत कैसे आती, खाना खाने से, और खाना मिलता है किराना से, तो किराना घराना हो गया। बोलो याद हो गए। तो अभी तक हमने 3 याद किए हैं, पहले एक बार इन तीनों को याद करते हैं फिर से। देखो, पंडित रविशंकर भारत के सितार मैस्ट्रो कहे जाते हैं। बिस्मिल्लाह खान भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 1 नंबर शहनाई बजाते हैं। तो 1 नंबर 2001 शहनाई यानी कि शहनाई बजाते हैं। सर भीम जो है भारत के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, भारत के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें 9 हाथियों का बल है यानी कि 2009, भारत के यानी कि भारत रत्न, और बल है यानी कि ताकत है। और ताकत कैसे मिलती है, इसका खाना खाने से। ताकत मिलती है खाना खाने से, और खाना मिलता है किराना से, ख़त्म। बोलो इतनी चीज़ याद हुई। चलिए आइए, हुई ना। अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। देखो अब एक छोटी सी ट्रिक और याद रख लो। भीम क्या, भीम गंगूबाई के साथ अब्दुल की दुकान पर किराना लेने गया। भीम गंगूबाई के साथ अब्दुल की दुकान पर किराना लेने गया। अब अब्दुल कौन है, तो एक नाम आएगा, आपको आगे दिखाऊंगा मैं। तो अब्दुल नाम का एक व्यक्ति है जो कि इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटीज़ के अंदर। तो वो भी किराना घराने से ही बिलोंग करते हैं। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, इनमें अवार्ड्स नहीं पूछता इनका, ठीक है, इनका अवार्ड्स नहीं पूछता, इनका घराना ही पूछता है। तो इसीलिए घराना याद कर रहा हूँ। तो पंडित भीमसेन जोशी, ऐसे याद रखो। भीम जो है
गंगूबाई के साथ किसकी दुकान पर सर? अब्दुल की दुकान पर किराना लेने गया। बोलो याद रहेगा? याद हो रही चीज़ें? चलिए आइए। बोलो याद हुई? अभी तक हमने देखो भीमसेन जोशी पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह खान पढ़ लिया, रविशंकर पढ़ लिया, गंगूबाई हरदयाल पढ़ लिया। ठीक है, याद हो गया इतना? चले आगे। अब इस लिस्ट पर आते हैं। अब इस लिस्ट में देखो कुछ ट्रिक्स भी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो इस बार आपसे पूछी गई है, ध्यान से सुनना। एक है तीजन बाई, ये पर्सनैलिटी का नाम इस बार आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपसे पूछा गया पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है उदय शंकर का नाम पूछा गया है इस बार। तो ये 3 पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सारे याद कर लो। ठीक है, ये सारी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। और एक बात ध्यान रखना, तीजन बाई जो हैं ये पांडवानी डांस की है। और पांडवानी डांस कहाँ का है ये बताइए ज़रा? तो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का ये डांस है, ये भी आपको याद रखना है। और पांडवानी कौन है पता है आपको? देखो हमने 5 पांडवों की स्टोरी सुनी है ना, 5 पांडव होते थे। तो उन 5 पांडव की जो पत्नी होती थी यानी कि द्रौपदी जो होती है उसको पांडवानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तीजन बाई जो है ये पांडवानी डांस से बिलोंग करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का डांस है। तो देखो आपको जो पर्सनैलिटीज़ याद करनी है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी, सिर्फ MTS के हिसाब से। ठीक है, अगर आप CGL या CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे ही पढ़ना ज़रूरी है। ओके, चलिए आइए। अब देखो फटाफट ट्रिक से उड़ाएंगे सारी चीज़ें, जो मैंने ट्रिक सिखाई है वैसे करेंगे। बताओ सबसे पहले इंडियन जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है कौन आएगा? सर पंडित रविशंकर आ जाएगा। अब किसके लिए मिला है बताइए ज़रा? तो वेस्ट, बताइए ज़रा, वेस्ट मीट्स ईस्ट। बोलो इसके लिए मिला है। अब सर ईयर कौन सा है? ईयर फटाफट से अपना कमेंट में लिखिए फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। सर अब्दुल करीम खान कहाँ से एसोसिएटेड है हिंदुस्तानी म्यूज़िक से? कौन से घराना से? सर क्रीम कहाँ से मिलती? क्रीम वाले बिस्कुट कहाँ से मिलते? किराना की दुकान से, तो किराना घराना हो गया। बोलो उड़ा क्वेश्चन। चलें आगे, आओ ज़रा। सर बताइए ज़रा, चलो 3 ही ऑप्शन है इसमें तो, कि पद्मा विभूषण अवॉर्डी जो कि 2003 में जिनको पद्म विभूषण मिला है वो कौन आ जाएगा? तो याद रखिएगा सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा सोनल मान सिंह ये है, इनको पद्म विभूषण मिला है 2003 में। अब इसको याद ही रखना पड़ेगा, देखो हर चीज़ की ट्रिक नहीं बन सकती है ना, तो इसको आप याद ही रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, चलिए आइए। सर बताइए ज़रा गुरु कौन है पंडित रविशंकर के? अब गुरु का नाम क्या है? तो ये आ जाएगा अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान। तो अब इसीलिए आपको इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये रविशंकर जिनको पहली बार क्या मिला है? सर पंडित रविशंकर यहाँ पर पढ़ा ना अभी हमने, कहाँ गया ये रहा। सर पंडित रविशंकर जिनको पहली बार इंडिया ने ग्रैमी अवार्ड दिया है उनके गुरु का नाम, तो ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खान उनका नाम है। अब इनके घरानाज वगैरह पर नहीं जाना, आपको बस इतना याद रखना ये इनके गुरु थे बस। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, और ये भी सरूद प्लेयर ही थे, ध्यान रखिएगा ये सरूद प्लेयर थे। ओके, चलिए आइए। सर बताइए ज़रा 1971 में पद्म विभूषण किसे मिला है? सर उदय शंकर को मिला है। सर ये उदय शंकर इम्पोर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है? रीज़न बताइए। तो रीज़न के साथ पढ़ो, आओ ज़रा। देखो दोस्तों उदय शंकर जो है, एक तो सिंपल सी बात सुनो मेरी, आपको इस साल MTS में पूछा गया था कि हाई डांस ये किसने शुरू किया है इंडिया में? तो ये उदय शंकर ने शुरू किया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सर उदय शंकर जो हैं सर ये हाई डांस के फादर कहे जाते हैं। सर ये फादर कहे जाते हैं फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांसिंग के। सर ये फादर कहे जाते हैं मॉडर्न डांस इन इंडिया के। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको सीधे पूछा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया, सर फादर ऑफ फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांसिंग, या फिर हाई डांस। इन तीनों के ही फादर कौन है? सर उदय शंकर हैं। क्लियर? चले, ये चीज़ समझ आई बात। अब सर उदय शंकर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं तो इनके लिए पद्म विभूषण आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा पद्म विभूषण? क्योंकि सर ये जो 2023 के अंदर जो आपका CGL हुआ था उस CGL के अंदर ये चीज़ पूछी गई है और वहाँ से ये वापस से उठा सकता है ये अवार्ड को। तो ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण आपको ज़रूर याद रखना इनका। बाकी कोई भी अवार्ड मत याद रखो लेकिन इसको ज़रूर याद रखना, ये क्वेश्चन के रूप में भी आपको करवा दिया मैंने। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा सर अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाजिद खान, इसका नहीं पता छोड़ दो। अब्दुल करीम खान किराना घराना, सर किराना, ये रहा आंसर, हो गया ख़त्म। उड़ रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट।
सर तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी, ये इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है आपका एमटीएस के अंदर कि सर तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहते हैं। सर 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है। सर ये कहा जाता है बड़े गुलाम अली खान को। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक मेरी सुन लो। देखो 2 ही पर्सनैलिटीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और ऐसी हैं जिनमें आपका नाम बड़े मिलेगा, ठीक है। जैसे बड़े गुलाम अली खान हो गया, फिर ऐसे ही बड़े अब्दुल खान, ऐसा कोई नाम आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। थोड़ी सी देखो ऑकवर्ड है लेकिन ट्रिक है बस याद करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना। देखो बड़े, सबसे बड़ा पैक कहाँ का होता है। सर पटियाला पैक सबसे बड़ा होता है। क्या? अरे मैं पीता नहीं हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। पटियाला पैक जो है सबसे बड़ा होता है, ऐसे याद रखो। पटियाला पैक सबसे बड़ा होता है। अब ज़रा यहाँ पर आ जाओ फटाफट। सर इसमें बड़े दिख रहा है ना, अब देखो अभी कैसे उड़ेगा फटाफट से। तो अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पर बताइए ज़रा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान कौन से घराना से हैं। सर पटियाला घराना से हैं। कैसे याद किया। सर बड़ा जो आएगा वो पटियाला से होगा। चलिए आगे। सर भजन सुपोरी, भजन सुपोरी सर संतूर वादक हैं। ये तो आपको सीधे ही याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है इसमें। आगे आते हैं। सर बताइए ज़रा, सर अमजद अली खान सरूद मेस्ट्रो, सरूद मेस्ट्रो कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है और ये भी किराना घराना से ही बिलोंग करते हैं। क्लियर है। चले नेक्स्ट। अभी देखना आपको मज़ा भी आएगा। देखो इधर सर अब वेस्ट मीट ईट्स, ये किसकी किताब है। ये किसने एल्बम निकाली थी। रविशंकर, रविशंकर। बोलो बना क्वेश्चन। ऊपर आओ। सर बताइए ज़रा कौन से जिनको 2001, मेरे को नहीं पता कुछ, मेरे को सिर्फ ये पता 2001। सर पंडित रविशंकर 1 नंबर शहनाई बजाते हैं, ऐसा कुछ सुना था। हाँ रविशंकर आंसर हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये किराना घराने का फाउंडर कौन है, ये मैंने अभी आपको करवा दिया। कमेंट में फटाफट बताइए कौन है सर किराना घराना के फाउंडर। आइए ज़रा यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने करवाया भी है ताकि आप बोल ना पाओ कि सर नहीं करवाया, ठीक है। मैं छोड़ूंगा नहीं पूरा जब तक याद नहीं करवाऊँगा, ओके। चलिए आइए। कहाँ गया मेरे भाई, यहीं करवाया था मैंने स्टार्टिंग के अंदर। मेरे भाई आ जाओ, आ गया। लो भाई बताओ। अब्दुल करीम खान किराना घराना फाउंडर, बोलो करवाया था। जयपुर घराना फाउंडर अलाउद्दीन अल्लादिया खान। ग्वालियर घराना फाउंडर हुसू खान, हुदू खान, हुसू खान और नाटू खान। करवाया था, याद रहेगा। अब चलें आगे, ठीक है। चलिए आइए फटाफट। सर मांडो जो है, सर ये कहाँ का डांस है। सर मांडो फोक सॉन्ग, ये इसी साल पूछा गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है इस वीडियो के अंदर। सर मांडो आपका गोवा का है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। सर शाबद, जो मैंने गलत बता दिया था पहले, याद है ना। चलो आओ। सर शाबद जो है, सर ये क्या है शब्द। देखो दोस्तों ये ना सिख रिलीजन से जुड़ा हुआ है। किससे। सर ये सिख रिलीजन से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा गुरुद्वारा के अंदर या सिख रिलीजन में कोई भी फंक्शन होता है ना, तो वहाँ पर गुरुवाणी कही जाती है, ठीक है। तो ये सिख से रिलेटेड है और गुरुपुरब सिख का त्यौहार है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसको शब्द कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। चले आएँ। सर भुट्टा सॉन्ग, सर ये केरला में मनाया जाता है और ये एक तरीके से समझ लो भूत प्रेत से दूर रखने के लिए, एक तरीके से उनको दूर रखने के लिए ये पूजा की जाती है, ओके। चलिए आइए। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, आगे आते हैं। सर अभी बताया था हुसू खान किसके फाउंडर आ जाएंगे, बताइए ज़रा, बताइए ज़रा हुसू खान किसके फाउंडर हो जाएंगे, बताइए ज़रा फटाफट से। देखो आपको ऐसे याद करवाता हूँ, देखो इसी के लिए ट्रिक है सिर्फ। देखो बहुत ज़्यादा हंसने वाले को हम क्या बोलते हैं, गवार है। क्या बोलते हैं, गवार है बोलते हैं ना। तो बस ये याद रखो भाई, हर चीज़ में हंसते ही जा रहा है, गवार है क्या। तो हुसू खान, हंसना, हुसू, हुसू यानी गवारियल घराना, ख़त्म। चलो सर बताइए ज़रा भीमसेन जोशी, भीम सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसमें 9 हाथियों का बल है। 9 हाथियों का बल यानी कि 2009, और 2009 में उसको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, याद आया। और भारत रत्न मिला है, 9 हाथियों का बल है। बल यानी कि कैसे आएगा, खाना खाने से, और खाना किराना घराना से, ख़त्म। चलें। क्रीम कहाँ से मिलती है सर, CGL 2022। क्रीम किराने की दुकान से मिलती है, किराना घराना, ख़त्म हो गया। सर बड़ा बैग पटियाला का। चलो चलें भाई। सर फ्लूट प्लेयर हरिप्रसाद चौरसिया, फ्लूट प्लेयर। चलिए जी। सर रीड इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि जब हम जो मतलब फूंक मार के बजता है एक तरीके से, ठीक है, और उसके अंदर तारें होती लगी हुई जिसकी वजह से हम उसे बजा पाते हैं, तो शहनाई इसका आंसर आ जाएगा, ये आप याद रखिएगा। चले आएँ। सर तबला प्लेयर, देखो तबला रखा जाता है ना, तो अल्लाह राखा, ख़त्म। चलिए।
अब ये कुछ आपके होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको करने हैं और मुझे कमेंट में इनके आंसर्स बताने हैं। और इसकी PDF आपके लिए पेड रहेगी, 30 रुपीज़ आपका इसका चार्ज रहेगा। जिसको चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।